हूर, ये बताइए कि इतनी कम उम्र में टेबल टेनिस आपने शुरू कैसे की? सबसे पहले बताइए शौक कैसे हुआ आपको टेबल? मैं 9 साल की थी जब मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया और अभी मैं 16 साल की हूँ। हमारे जो सारे घर के बड़े हैं वो खेलते थे, तो लाइक ये एक फैमिली गेम है कि फॉर फन हमारे घर में खेला जाता है। टेबल थी आपके घर में? जी हमारे घर में टेबल थी। तो उसको देखकर आपको भी तो शौक हुआ? बाबा को देखकर शौक हुआ, फिर बाबा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, तो बाबा को देखकर शौक हुआ, फिर बाबा ने शौक को सपोर्ट किया और आज मैं ट्रेनिंग वेनिंग कैसे हासिल किया आपने और किसी से? मैंने पहले इस्लामिया क्लब में एक थे राहिल कुरैशी, उनसे मैंने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग ली, फिर बाबा ने मुझे कोचिंग की, फिर उस्मान भाई सर आरिफ के एक स्टूडेंट हैं, हाँ। उन्होंने मुझे कोचिंग दी, फिर ऐसे ही मैं आगे कोचिंग लेती गई और मैं सर आरिफ की भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप बताएं, हायका के 2 दफ़ा आप नेशनल चैंपियन रही माशाल्लाह से, आपको कैसे टेबल टेनिस का शौक हुआ? मुझे बस ऐसे हुआ कि मैंने भी स्टार्ट 9 ईयर्स से स्टार्ट किया था और बाबा संग में ऑफिस में खेला करते थे अपने कोलीग्स के साथ, तो वो एक दिन घर लेकर आ गए थे रैकेट्स और बॉल्स, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे बाउंस कर रहे हैं रैकेट पे बॉल और ऐसे करके। तो अब हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट दिखाई देता है, तो हम सिर्फ क्रिकेट देखते रहते हैं। तो अब वो बहुत यूनिक गेम था, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मैंने कहा था कि ये ऐसा कौन सा इतना यूनिक गेम निकला है कि मतलब कहीं नज़र ही नहीं आता। तो फिर बाबा ने बताया कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ये आपको एंजाइटी से दूर रखता है, आपको स्ट्रेस से दूर रखता है, आपको एजुकेशन का बूस्ट करता है। तो मुझे इसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक भी पूरा हुआ, बाबा ने चैलेंजेस दिए और इस तरीके से फिर स्टार्ट हो गया। किसी से ट्रेनिंग ली हायका आपने? नहीं, बाबा ही शुरू से कोच थे। आपके वालिद का क्या नाम है पूरा? हसन आदिल। हसन आदिल, वो खुद भी टेबल टेनिस खेलते हैं? वो बस ऑफिस में ऐसा पिंग पोंग जैसे खेलते हैं वैसे खेलते थे। और आपके वालिद का क्या नाम है? फवादुर रहमान। फवादुर रहमान, वो भी टेबल टेनिस खेलते हैं? वो लाइक क्लब लेवल प्लेयर थे कि फॉर फन क्लब में खेल लिया था। जब आप नेशनल चैंपियन बनी उस वक्त आप 8वीं क्लास में थी, 9वीं क्लास में थी? मैं ऐसे 9 क्लास में 9 क्लास 14 ईयर्स की थी। 14 ईयर्स की थी। तो फिर कैसा लगा, क्योंकि पाकिस्तान में कंपटीशन है बेटा लड़कियों में? जी है, क्यों नहीं है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस टफ प्लेयर्स हैं, सीनियर्स प्लेयर्स हैं, उनको हराना तो आसान बात नहीं है। अच्छा। तो मतलब आप काफ़ी मेहनत कर आएँ और इतना आप उनको टफ टाइम दें और ऊपर से वो सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर, तो उनको हराना। स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से ही दूसरे बंदे को हरा देते हैं। एक्सपीरियंस की आपने बात की, तो एक्सपीरियंस के हवाले से हम बात करते हैं। पाकिस्तान में एक ज़माना था कि शकूर सिस्टर्स जो थी उनको टेबल टेनिस की शनाख्त और पहचान हुआ करती थी, चाहे वो नाजो शकूर हो, रुबीना शकूर हो, सीमा शकूर हो। उनमें से एक नाजो ताहिर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे इकबाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ 2 बच्चियां बैठी हुई हैं, एक नेशनल चैंपियन है हूर फवाद और एक 2 मरतबा की नेशनल चैंपियन है हायका हसन। जी जी जी। तो आप जानती हूँ, जानती हैं, तो आप कैसे देखती हैं, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि शकूर सिस्टर्स तो डोमिनेट करती थी, अब आप इन बच्चियों को, क्योंकि बड़े अरसे के बाद कराची से या सिंध से लड़कियां आई हैं और अपने टैलेंट, शेयर टैलेंट की बेसिस पर आई हैं, कैसे देखती हैं नाजो? इनका फ्यूचर नजर आता है आपको? आपने इनको देखा है कभी? जी जी जी, मैंने हूर को भी खेलते देखा, हाइको को भी खेलते देखा। एक बात सबसे ज्यादा मसला पता है क्या है? हाँ। हमें फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक है ना, हम लोग को तो फैसिलिटीज में ये था कि चाइनीज कोच जाते थे, बैंक स्पॉन्सर। ये तो दोनों बच्चे आर्मी से खेल रही है माशाल्लाह, और मुझे लगता है अच्छा भी आर्मी अच्छा स्पॉन्सर कर रहा है और ये आर्मी से जीत भी रहे। टीम में भी हूर अभी नेशनल चैंपियन है, आयका हूर दोनों माशाल्लाह बराबर प्लेयर हैं। अच्छा। कभी हूर जीतती है, कभी आयका जीतती है। अच्छा। लेकिन इनको प्रमोट करने के लिए सबसे पहले फेडरेशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज लोग अच्छे होने चाहिए, ईमानदार, जो हमारे मुल्क के लिए, इन बच्चियों के लिए कुछ करें। हूर के फादर तो चले इंडिविजुअली तौर पर अपनी बच्ची को प्रमोट कर रहे हैं, वो बाहर भी ले जाते हैं, अपने जो भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं बाहर चले गए। हूर तो बहुत खुशकिस्मत है, लोगों को हर चीज प्लेट में नहीं मिली है। सही। इकबाल, आप लोगों ने कितनी मेहनत की? आप लोगों ने कितनी मेहनत की? 12 घंटे खेला है जी। और मैं ऐसी टीम में 17 साल मैंने टीम में जीता है। जी जी। और 17 साल मैंने इकबाल मैंने चैंपियन सिंगल्स की रहे हम लोग, मैंने हम तीनों ही आपस में। जी जी। नहीं तो अब ऐसे ही होता है। मेहनत आपने की, ये भी मेहनत करी, लेकिन वजह क्या है? आप क्या समझती हैं? पहले आप लोग खेलती थी, क्लब वगैरह होते थे, ये बेचारी जाती हैं क्लब में खेलने के लिए, हूर के पास तो अपनी भी
पूरा आएगा, दोनों इस्लामिया क्लब जाते हैं, इस्लामिया क्लब में आरिफान इनको प्रमोट करते हैं, कोई मसला नहीं है। और लड़कियां हैं नाजो आपकी नजर में, या इन दो के अलावा कराची में यही दो लड़कियां मैं हैं? आपको पता है कि सबसे बड़ी बात एक बात, मैं अभी सनसेट क्लब में हूँ, मैं जिम करके 1 साल से 3 घंटे सनसेट को पी कोचिंग कर रही हूँ। अच्छा, 1 साल से? 1 साल हो गया से ज्यादा। बच्चे आते हैं खेलते, अभी मैंने ये करा है आयका और तुमको भी कहूंगी वेलकम, फ्राइडे से हफ्ते में 1 दिन हमारे पास हम डेविस कप कराएंगे, उसमें ये अपना क्या कहते हैं कैप आ रहा है और सारे बच्चे प्लेयर आ रहे हैं, हॉल अच्छा माशाल्लाह बड़ा है और 4 टेबलें हमारी लग जाती हैं और उसमें ये है कि हम लोग को अच्छा प्रमोट हो जाता है। हाँ, तो अच्छा है ना नाजो, आपका तजुर्बा इन बच्चियों के काम आए ताकि ये मजीद आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। करना चाहिए बिल्कुल। और सबसे पहले प्लेयर एक दफा नहीं बनता है, इकबाल, प्लेयर बनता है सालों साल में, जी, है ना आपको? जी। एक दफा जीतने से प्लेयर नहीं हो जाता है, समझे? प्लेयर वो होता है कंटिन्यूसली जीतता रहे। तो आप देखें इनको तो नाजो आर्मी ने इनको अपने फोल्ड में लिया हुआ है, तो आप क्या समझती हैं? फैसिलिटीज, रैकेट्स भी बड़े महंगे हैं, फिर टेबल्स जिन पर ये प्रैक्टिस करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेबल्स हैं उनके लिए भी इनको वहाँ तक रसाई हासिल करना भी खासा दुश्वार है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, इनको क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए? भाई आर्मी अगर चाहे तो इनको रैकेट स्पॉन्सर करें, माशाल्लाह ऊर के तो फादर बहुत सारे स्पॉन्सर ले आते हैं, ऊर को तो परेशानी नहीं है, ऊर को टिकट स्पॉन्सर है, ऊर को माशाल्लाह हर फैसिलिटी स्पॉन्सर है। तो हायका को भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि हायका 2 मरतबा चैंपियन। हायका का फादर अफोर्ड नहीं कर सकता है, वेरी सॉरी। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी आर्मी से रिक्वेस्ट है सही, इनको फ्री लॉन्च करें और बच्चों को भी ले यार, सही, कन्वेंस अलाउंस दे, चलें पेट्रोल अलाउंस दे। ये नहीं कि शाम में खेल के 1 घंटा बैठ गए, कल खेल 2 वक्त होता है, सही सही सही, वो टाइम पे होता है, मैचेस रखे, मैचेस को इंट्रोड्यूस करें, मैचेस में बच्चों को लेकर आए। सही, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, बच्चे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक वक्त में टेबल टेनिस में 4 बच्चे होते हैं, 8 बुढ़े भी आ रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है। सही सही सही। इसमें हमारे माशाल्लाह काशिफ साहब हैं यहाँ पे, ब्रिगेडियर चौधरी, वो बहुत हमको स्पॉन्सर कर रही हैं टेबल टेनिस को। बस आप दुआ करें नाजो के इन दोनों बच्चियों को और मजीद आगे की तरफ जाने के लिए आना चाहिए। और जरूरी है ये जो हमारे इरफान उल्लाह कहते हैं ना जी, कुछ नहीं कर सकते और सब लगाने के लिए आ जाते हैं। हाँ, वो मैं अभी मैं अहमर मलिक को लाइन पे लूंगा, पूछूंगा इरफानुल्लाह के हवाले से, लेकिन आपका मलिक भाड़ में जाए, अहमर मलिक बेचारा, वेरी सॉरी, अहमर मलिक बीवी खुद मेरे नाम पे टेबल टेनिस मलेशिया बैडमिंटन प्लेयर थी और टेबल टेनिस खेल रही थी। ठीक, हाँ जानता हूँ, तानिया मलिक को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको शो में बुलाऊंगा, जरा मजेदार गुफ्तगू करेंगे कि थोड़ी कंट्रोवर्सी। ठीक, एक शाहजहां भी तो होता था कोयटा वाला, उसने अपनी एसोसिएशन बना ली थी, और भी कई लोग हैं, थके हुए लोग हैं, ठीक है, सारे प्लेयरों को खत्म कर रहे हैं। सही सही, मैं आपको प्रोग्राम में बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजो ताहिर थी हमारे साथ और वो खुलकर बात कर रही थी। नाजो कह रही थी कि टेबल टेनिस में इन बच्चियों का मुस्तकबिल है और वो रिक्वेस्ट कर रही थी आर्मी से कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा और इनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ। और वो कह रही थी कि जो टेबल टेनिस में पाकिस्तान टेबल टेनिस में जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं उनके हवाले से बात कर रही थी।